नमस्ते, जय माता दी। कैसी हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह सुबह से मेरा वीडियो स्टार्ट हो रहा है और शाम को यहाँ पे बनी थी रोटियाँ, और केवल रोटियाँ ही बनी थी, लेकिन लाइट की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए मैं आप सभी को दिखा नहीं पाई क्योंकि लाइट यहाँ पे नहीं थी। और रात में ना जब लाइट सही से नहीं रहती है तो फिर अच्छा वीडियो भी नहीं बन पाता। और बनी थी रोटियां बेसन वाली, किसी दिन मैं आप सभी के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो मैं यहाँ पे सुबह सुबह ही झाड़ू लगा के और लगाऊंगी चौका। और ये चूल्हा एकदम से ख़राब हो चुका है, चाहे हम बनाएं या ना बनाएं, जो मिट्टी का चीज़ होता है ना वो कुछ समय में ख़राब होने लगता है। तो ये चूल्हा भी एकदम से ख़राब हो गया है, एकदम भर भर अब मिट्टी निकलती है ज़्यादा से। तो इसे मैंने झाड़ू लगा के और भर ली हूँ। और अभी ना मिट्टी नहीं है, तो मैं सोच रही थी मिट्टी मंगा लूँ फिर बनाऊँगी चूल्हा यहाँ पर छोटा सा, क्योंकि ये बहुत बड़ा भी है और बहुत ज़्यादा ख़राब भी हो गया है। तो मैं छोटा सा बनाऊँगी, ये मतलब कोई इस पर टप मुँह दो तो फिर ये खुला भी रहता है। तो एक दो दिन जो हल्की फुल्की बारिश हुई है ना, उसकी वजह से ये थोड़ा सा भीग भी गया था, इसीलिए थोड़ा और वो हो गया है। तो ये डब्बा ना मेरा फूट चुका है, मगन ने फोड़ दिया है, तो फिर इसीलिए इसमें पानी सारा बह जा रहा था। मिट्टी केवल बची थी, बाकी पानी इसमें से बह जा रहा था। तो मैं हाथ से जग से पानी डालती थी, क्योंकि बह जा रहा था ना। तो फिर इस टाइम ना चौका लगाने में बहुत ज़्यादा पानी लगता है, क्योंकि ज़मीन बहुत ज़्यादा मतलब सूखी सी है, बारिश नहीं हुई है, काफ़ी दिनों से बारिश नहीं हुई है। तो इसीलिए तो मैं जल्दी से लगा लेती हूँ चौका। और सुबह शाम को मैंने सारा काम उधर का कर लिया था, लेकिन इधर चौका मैंने नहीं लगाया था क्योंकि लाइट की व्यवस्था बहुत मतलब यहाँ वो नहीं थी। तो मैंने कहा सुबह ही लगाऊंगी। और चूल्हा का मेरा एक नियम है कि मैं चूल्हा तो कभी शाम को नहीं, वैसे किसी दिन पहले चौका लगा लूँ, बाकी रोज़ मैं नहीं लगाती, रोज़ बनाती भी नहीं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो चूल्हा जलाने का बहुत मन भी नहीं करता है। और यहाँ पे ना थोड़ा बहुत खोद भी गया है, जो कि किसी दिन छिटपुट बारिश हुई है इसकी वजह से। तो अभी मैंने चढ़ा दी है चाय, चौका लगाने के बाद में मैंने चढ़ा दी हूँ चाय। और चलिए चाय वगैरह पी लेते हैं। सुबह सुबह ना मॉर्निंग में बस चाय की ही अमल रहती है। तो चाय वाय पीने के बाद मिलती हूँ आप सभी से। और अभी मैं आ गई हूँ छत पे, और धूप भी थोड़ी सी निकल आई है। तो यहाँ पे मैंने डाली थी कुछ खटाई, तो मैं सोच रही थी कि इसे मैं देखी फोड़ के देखती हूँ, हो सकता है फूटने लगी हो तो मैं फोड़ दूँ इसे। तो ये बहुत अच्छे से नहीं फूट रही थी अभी। तो मैंने कहा चलो आज एक दो दिन धूप में और डालते हैं, फिर इसे मैं फोड़ूँगी। तो इसे मैं फोड़ के, और अभी ना बिस्तर भी पड़ा हुआ था तो मैंने सुबह इसे डाल दिया धूप में, क्योंकि इस टाइम धूप बहुत तेज़ हो रही है। लेकिन काफ़ी टाइम लग रहा है इसे सुखाने में, मुझे काफ़ी टाइम लगा था, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है। तो यहाँ पे मैं बिस्तर को पहले उठा लेती हूँ, और बिस्तर में नीचे रोज़ नहीं ले जाती हूँ, बस यहीं पे रख देती हूँ रोज़ के रोज़, क्योंकि नीचे ले जाओ फिर लेके आओ, तो इसी जीने पर मैं रख देती हूँ। तो जल्दी से मैं समेट के रख देती हूँ। और पंखा यहाँ पे लगता है रात को, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो पंखा लगता है तभी यहाँ पे नींद आती है, क्योंकि छत भी बहुत ज़्यादा गर्म रहती है। तो मैं सारा चीज़ वहीं पे रख के और इसे ले आई हूँ नीचे। और अभी मुझे कुछ काम के लिए फिर से जाना था, तो इसीलिए मैंने दरवाज़ा भी नहीं बंद किया। तो अभी मैं आ गई हूँ नल पे, और मुझे धुलने थे 2-4 डिब्बे, क्योंकि इसमें मुझे रखना है बेसन में पिसा के लाई हूँ, और रखना है उड़द रखना है। तो कुछ डिब्बे मुझे साफ़ करने थे, और एक में तो खटाई रखनी है, जो कि खटाई वहाँ पे पड़ी हुई थी वो भी रखनी थी। तो देखिए अभी, और आटा जो आया है पिसा के, वो टंकी के लिए भी मैंने टंकी भी धुल देती हूँ साथ में, क्योंकि आटा भी रखना है। तो टंकी धुल दूँगी और आटा रख दूँगी। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी इतनी टाइम से ही होने लगती, मतलब सुबह से ही इतनी ज़्यादा गर्मी होने लगती है कि कहीं भी मतलब वो नहीं रहता है। और आज रात में तो लाइट भी ख़राब थी, तो ठीक से नींद भी नहीं आई, सो भी नहीं पाए हम, क्योंकि हवा भी नहीं चल रही थी और लाइट भी नहीं थी। किसी दिन ऐसा होता है जिस दिन लाइट रहती है उस दिन हवा भी चलती है, और जिस दिन लाइट नहीं रहती, ख़राब हो गई थी, उस दिन हवा भी नहीं चली। तो बहुत लेट से नींद आई थी। तो लेकिन उठना तो सुबह ही है, तो मैं टंकी धुल देती हूँ, और हर बार मैं टंकी धुलती हूँ
लेकिन फिर हर बार मैं धुलती हूँ, पता नहीं क्यों, मतलब मैं नहीं धुलती हूँ तो मेरा मन नहीं मानता है, तो इसलिए मैं हर बार टंकी को धुल देती हूँ, फिर मैं आटा रखती हूँ उसमें। आप लोगों ने देखा होगा। और इस बार ना मैंने थोड़ा सा कम ही गेहूँ पिसवाई हूँ, और फिर मुझे धुलना है थोड़ा सा। मैं सोच रही थी एक बोरी धुल के और रख दूँ, फिर पिसा लूँगी। तो इधर ये सारी चीज़ें मैं धुल के रख देती हूँ। तो डिब्बा में धुल के रख देती हूँ। मगन यहाँ पे कुछ काम के लिए लगाए थे मोटर, तो मैंने कहा चलो मोटर से ही धुल लेते हैं। नहीं तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा पानी नल से ही निकालती हूँ, कि अभी इसका पानी ना साफ़ नहीं हुआ है, मतलब पीने वाला नहीं हुआ है। तो जो हम लोग एक अच्छे से चलाते रहेंगे तो जल्दी साफ़ हो जाएगा पानी। तो यहाँ पे मेरा जो ये है वे साफ़ हो गया है, और अभी मैं रख देती हूँ उसे सूखने के लिए। मैंने पीढ़ा भी धुल लिया था और उसी पे रख देती हूँ सूखने के लिए। तो सूख जाएगा तब मैं इसमें सामान रखूँगी जो भी रखने वाला है। और अभी देखिए हो गए हैं लगभग 3 बज रहे हैं, और इनको ना थोड़ा सा नाश्ते की अमल लगी थी और लाए थे बाली। तो फिर मैंने कहा चलो भूज देते हैं। तो बोले इतनी टाइम हिम्मत है भूजने की? तो मैंने कहा हाँ चलो भूजते हैं, क्योंकि इन्हें सुबह में ठीक से नहीं खाया था। तो बोले खाना खाने का मन नहीं है, बाली ही भूज डालो और उसे ही हम लोग चबा लेंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है। लकड़ियाँ बहुत ज़्यादा ऐसी वैसी पड़ी थी, तो मैंने कहा चलो भूजते हैं। तो देखिए मैंने बाली रख दिया। पहले के ज़माने में ना इसी तरह की बालियाँ भूजी जाती थी। पहले ना बहुत ज़्यादा से कंडी और आग लकड़ियाँ जला जाती, और उसके ऊपर से 20-25 बाली ऐसे रखी जाती थी। और जब इस तरह से पक जाती थी आधा, तब उसे हल्का सा बस आग में भून लिया जाता था। तो ऐसे ही पक जाती थी ये पत्ता में रखने के लिए, पत्ते में रख देते थे तो ऐसे ही पक जाती थी। तो मगन बोली मम्मी किस तरह से इसे उबाल रही हो? क्योंकि हम लोग ना बहुत बालियाँ मतलब अच्छी लगती थी, और बहुत जल्दी से मतलब बस नवरात्र से, कुंवार वाले नवरात्र से शुरू हो जाती थी और बहुत लेट तक आती थी। बाली बहुत अच्छी लगती थी। अभी तो किसी के यहाँ नहीं बोई जाती, हमारे यहाँ भी नहीं बोई जाती है। तो ये आई है मोल इस टाइम में। अभी तो बाली 12 मास मिलने लगी है, हर महीने में मिलने लगी है। लेकिन हम लोगों के यहाँ जब होता था ना, तब सुबह मतलब इसी वही भादों के बाद में पितरपक्ष से और कार्तिक तक रहती थी बालियाँ, बहुत अच्छी लगती थी। तो शाम को बाली भून जाती थी और वही चबा लेते थे, फिर खाना खाते ही नहीं थे। तो 6 बालियाँ मैंने भूनी थी, और बस 3 लोग थे तो मैंने कहा 2-2 बालियाँ, लेकिन वो तो एक ही बाली लिए थे। तो मैं यहाँ पे भून रही हूँ, और वो नींबू नमक लगा के दे दी हूँ, खा रहे हैं। और पहले ज़माने के दिन बहुत अच्छे थे। और भैया जी बोल भी रहे थे कि भाभी जी वो दिन अब कभी नहीं आएंगे। तो सच में कभी नहीं आएंगे। ऐसे दिन होते थे 4-6 लोग आ जाते थे चबाने के लिए। जब बाली भूजी जाती थी तो बहुत अच्छा लगता था, सारे लोग बैठ के साथ में चबाते थे। तो मैंने सारी बालियों को भून ली हूँ और आ गई हूँ अंदर, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो अंदर आ गई हूँ और यहाँ पे लगा लेती हूँ नींबू नमक। आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए, जिसको बाली खाना है वो फटाफट से आ जाइए, तो हम लोग खा लेते हैं। और बहुत अभी नरम नरम थी तो बहुत अच्छी लग रही थी नींबू नमक के साथ में। तो बस हम लोग खा लेते हैं, और आज का वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बाय बाय।